नमस्कार दोस्तों। सर्व पितृ अमावस्या यानी कि पितरों की विदाई का दिन, क्या है इसका खास महत्व? किस तरह से करें पितरों की विदाई ताकि वे प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक से अपने लोक को प्रस्थान करें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते जाए, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। साथ ही उन उपायों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। 20 सितंबर मध्य रात्रि 12:18 पर अमावस्या की शुरुआत होगी। इसकी उदय संज्ञक तिथि यानी कि जब सूर्य उदय होगा तो उस समय अमावस्या रहेगी। इसी वजह से 21 सितंबर को ही सर्वपितृ अमावस्या का दिन माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या का खास महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। तो किस तरह से करना है अपने पितरों, अपने पूर्वजों को विदा, ताकि वह आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएं। इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं होती, यानी कि भूले बिसरे आपके जो भी पितर, आपके पूर्वज जो भी हैं, उन सबको एक साथ याद करने का दिन है। इस वजह से इसका खास महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किस विधि विधान से पूजा करनी है? तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व उठें, पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनकर पितरों की पूजा का संकल्प लें। पंच महाभूतों यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब का स्मरण करें तथा हाथ जोड़कर विनती करें कि मैं आज अपने पितरों की पूजा करने वाला हूँ, इसमें आप उपस्थित रहें, मेरी सहायता करें। संकल्प लेने के पश्चात भोजन आदि तैयार करें। भोजन में खीर, पुआ या पितरों के आपके जो भी पसंद का भोजन है वो आप तैयार कर सकते हैं। हरी सब्जी वगैरह शामिल कर सकते हैं। भोजन तैयार करने के बाद दोपहर 12 बजे का समय पितरों की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। और ये शुभ क्यों माना जाता है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ अमावस्या काल होता है तो पितृलोक में दिन का मध्यार्ध माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पितरों का एक दिन हमारे यहाँ के 30 दिनों के बराबर होता है। पितरों का दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पूर्वार्ध में शुरू होकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चलता है, और जो ये बीच में अमावस्या पड़ती है ये उनके दिन का मध्याह्न होता है। इस वजह से अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है तथा दिन का मध्याह्न उनकी पूजा के लिए शुभ माना जाता है। तो दोपहर 12 बजे के आसपास भोजन की थाली दक्षिण दिशा में रखें। तर्पण की विधि: तर्पण के पानी में गंगाजल, काले तिल, कच्चा दूध और पुष्प आदि एक लोटे में मिला लें और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में कुशा, अगर कुशा उपलब्ध नहीं है तो दुर्वा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने सभी भूले बिसरे पितरों को याद करके और अपना नाम लेते हुए मैं अमुक अमुक व्यक्ति अपने पूर्वजों पितरों का तर्पण कर रहा हूँ, आप सब इसे स्वीकार करें तथा हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वो जल अपने दूसरे हाथ में डाल के उसको तर्पण करें। तर्पण करने के पश्चात भोजन की थाली आदि रखें छत पे, और उस दिन पितरों के निमित्त वस्त्र आदि का दान भी करें, इसका भी विशेष महत्व है। तो इस तरह से आप सरल विधि से सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने भूले बिसरे पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं। तो अब तक आपने जाना कि सर्व पितृ अमावस्या कब मनानी है। तो 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या मानी जाएगी। किस तरह से करनी है तथा किस तरह से अपने पितरों को विदा करना है, और अब बात करेंगे उन उपायों के बारे में जिसके द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं तथा सुख समृद्धि तथा खुशहाली का आशीर्वाद पा सकते हैं। अमावस्या के श्राद्ध के दिन आप जो भी भोजन तर्पण करते हैं उससे आपके पितरों की आत्म तृप्ति तो हो जाती है, उनको पोषण प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या करें कि वो आपसे प्रसन्न भी हो तथा आपको आशीर्वाद भी प्रदान करें। तो इसके लिए आप भोजन तर्पण के साथ उस दिन उनके वस्त्र आदि का भी मंदिर में दान करें। इसके अलावा भगवत का पाठ करा के पितरों को समर्पित कर सकते हैं, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो उस दिन आप स्वयं नाम जप करके और उस नाम जप को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैंने जो भी नाम जप किया है इसका पुण्य फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे।
और एक विशेष उपाय, शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में एक सरसों का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके पितरों का जीवन प्रकाशमय होता है तथा वो आपको सुख समृद्धि तथा खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थे कुछ विशेष उपाय जिसके द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं तथा अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुख समृद्धि तथा मंगलमय रूप से बीते। अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को आगे से आगे बढ़ाएं।